सब लोगों को हमारा हार्दिक नमस्कार। श्रीनगर से जैन ड्राई फ्रूट से फिर से आपको एक नई वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। जब हमने 1 महीने 1.5 महीने पहले अपनी एंट्री वापस सोशल मीडिया पे डाली तो एक बहुत कॉमन रिव्यू मिला हमें, एंड वो रिव्यू इतना कॉमन था कि हम सोचने को मजबूर हो गए कि ऐसा क्या हो रहा है जो इतने लोगों का सेम एक टाइप का क्वेरी है। वो क्वेरी क्या थी कि सर आर यू ऑल्सो अ फ्रॉड। एंड ये सुन के अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन हम जानना चाहते थे कि अगर इतने लोग ये पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसके बीच में सच्चाई होगी। तो आज मैं जब देख रहा था, काफ़ी मैंने चीज़ें हमने कुछ दिनों में सर्च की तो हमें पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। एंड ये फ्रॉड क्यों हुआ, उसके पीछे जो रीजंस है हमें वो जानने के लिए हमने थोड़ी सी सर्च भी की। तो एज अ ड्राई फ्रूट as a person who is dealing in dry fruits for so long, I would like to give you some insights about the dry fruit business. Basically वो स्कैम इसलिए हुआ है लोगों के साथ क्योंकि बहुत लोग इस झांसे में आ गए कि उन्हें बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें मिल जाएंगी और सीधा सोर्स से मिल जाएंगी। देखिए, एक ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप करने में, एक बिजनेस हाउस को सेटअप करने में इंडिया में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको कमर्शियल लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होती हैं, आपको इन्वेंट्री अपने पास चाहिए, आपको स्टॉक चाहिए, और इंटरनेट पे एक वीडियो को वायरल करने के लिए हार्डली 1 या 2 दिन चाहिए, जिसमें आप एक अच्छी सी HD आवाज़ में, HD इमेजेस, HD वीडियोस बना के आप एक वीडियो डाल सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर लिख सकते हैं और उस वीडियो को इतना वायरल कर सकते हैं by spending a lot of money on the ads that it can reach maximum people. So today I'll give you more insights about how you can choose the best vendor for your dry fruits, how you can choose the best vendor to buy from them. तो इसके लिए मैं आपको 4 easy steps बताऊंगा, एंड वो 4 easy steps इसलिए हैं कि आप जब भी खरीदारी करने जा रहे हैं ऑनलाइन, आपको समझना होगा कि आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड वो ट्रस्ट करने से पहले आपको कुछ ना कुछ थोड़ी सी तफ्तीश करनी होगी। सो द नंबर 1 स्टेप, यू हैव टू चेक द बैकग्राउंड। यू हैव टू चेक द बैकग्राउंड ऑफ द बिजनेस। इट्स बिजनेस इज नॉट अबाउट जस्ट वन पर्सन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ओनर, इट्स अबाउट द होल सिस्टम। सो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड सर्च करनी होगी। आपने गूगल में जाना है, आपने उनका बिजनेस कार्ड मंगवाना है, आपने उनके वेरीफाइड नंबर्स चेक करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने बिजनेस का वेरीफाइड नंबर्स चेक नहीं किए और आपने सीधा बस एक वीडियो देख के, एक ऐड देख के ऑर्डर कर दिया, तो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस दैट यू कैन गेट स्कैम्ड वेरी इजीली। नंबर 2, आपने गूगल रिव्यूज में जाना है। देखिए, गूगल रिव्यूज जो है, दोज आर द कंप्लीटली अनबायस्ड रिव्यूज। दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द ओनर, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद एनीवन एल्स, नोबडी कैन बाय देम, नोबडी कैन चेंज देम। So all the reviews over there are totally unbiased. So you have to go on Google reviews and check it out कि वो बिजनेस जो है उसके क्या रिव्यूज हैं ऑनलाइन, क्या उनकी पॉलिसीज हैं। एंड तीसरा, आई वुड लाइक टू से आस्क क्वेश्चंस। जितने आप सवाल पूछेंगे, जितनी आप नॉलेज गैदर करना चाहेंगे, जो असली जेन्युइन लोग हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे, आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे, आपको एनलाइटन करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट। And if you want to take a risk, and if you want to trust the person, and if your gut feeling says that you should be okay with this person, आप एक impulsive decision नहीं लीजिए। This is the third point. You don't have to take an impulsive decision. आपने कोई चीज़ पूछा, उसके बारे में आपने रेट्स वेरीफाई किए, तो आपने impulsively decision नहीं लेना है। आपने पहले वेरीफाई करना है। आप अपनी जगह भी अपनी सर्च कर सकते हैं और उसके बाद ऑर्डर कीजिए। एकदम नहीं सोच लिया कि अच्छा इतना सस्ता मिल रहा है, एकदम ऑर्डर कर लिया, क्योंकि ये एक नंबर 1 झांसा है दो लोगों को, मतलब कुछ लोगों को स्पिरिचुअली अपने साथ जोड़ने का, कि उन्होंने एक ऐसा नाम रख दिया जिससे इंसान अपने आप को सोचे कि ये तो स्पिरिचुअली अलाइन हो गया मेरे साथ, कि ऐसा बंदा कभी गलत नहीं कर सकता। या फिर सेकेंडली, लोगों को ऐसे ट्रैप में फंसाया गया कि रेट इतना सस्ता दिया गया है, जैसे किसी चीज़ का भाव 1000 रुपये जो पूरे मार्केट में थ्रू आउट इंडिया मिल रहा है, उसको एकदम 400-500 में ऐसे मार्केट किया गया है कि लोगों को लगे कि सच है। और बहुत लोगों ने कमेंट भी किए नीचे, तो आपको लगेगा कि सच है, लेकिन वो सब फंसाने के तरीके हैं और बहुत लोग उसमें फंस गए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इन चीज़ों का आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप कभी भी बिल्कुल भी सस्ते दामों के ऊपर बहक नहीं जाइए। आप
बहकेंगे आपका नुकसान हो जाएगा। उसके बाद द फोर्थ पॉइंट विच इज यू हैव टू वेरीफाई द बिजनेस सिस्टम्स एंड सेकेंडली आपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फर्स्ट टाइम में ऑर्डर करनी है। गो फॉर समथिंग विच यू कैन टेक अ रिस्क फॉर। आपने एक ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर जिसको आपको पता है कि अगर आपकी जेब से निकल के कहीं वापस नहीं भी आए या कहीं नुकसान भी हो जाए तो भी आपको कोई ज्यादा ना हिलाए। देखिए हमारी मेहनत की कमाई तो सबके लिए एक एक पैसा, हम सब अपनी मेहनत की कमाई का खोना नहीं चाहते किसी स्कैमर के थ्रू। But if you want to take a risk, you have to take the minimal risk possible. And this is only possible by ordering as less as possible. And you can then verify अगर आपको सही अमाउंट पे सही टाइम पे सही चीज़ मिल जाती है और आप वेरीफाई कर सकते हैं। एंड इवन आपके ऑर्डर प्लेस करने के बाद सेलर आपके फ़ोन्स उठा रहे हैं, आपको कॉन्टिन्यूसली आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, then that means the guy is genuine. So these are 4 steps which can enlighten you, which can help you to take the right decision, and this is extremely important. अगर आप जल्दी से झांसे में फंस गए, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ सस्ती देखी, एकदम आपने सोचा कि नहीं, टेक एन इम्पल्सिव डिसीजन, गो फॉर इट, आप पैसे अपने खो सकते हैं। आपने चीज़ें वेरीफाई नहीं की, आपने बस थोड़ा सा एक ऐड के ऊपर आप चले गए। देखिए फेसबुक पे ऐड चलाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक अच्छी वीडियो बना ली, एक अच्छी ऐड चला ली, एक अच्छी भारी आवाज में बात कर ली और ऐसे अट्रैक्ट किया कस्टमर्स को कि लगे कि सच है। अगर आपके कस्टमर ने, अगर आपके जो वेंडर ने आपको माल ही नहीं पहुंचाया, आपको माल दिया ही नहीं, तो इस बात पे क्या भरोसा कि वो श्रीनगर में बैठे हैं कि जम्मू में बैठे हैं कि दिल्ली में बैठे हैं। इंटरनेट इज सच अ वाइड स्पेस, ही कैन बी सिटिंग एनीवेयर, ही कैन बी सिटिंग जस्ट क्लोज टू योर हाउस, ही कैन बी सिटिंग जस्ट एनीवेयर, he can be sitting in any corner of the country, you won't be able to locate him like that. So जो उन्होंने इंटरनेट पे बोला है हर बात को बिलीव नहीं कीजिएगा, अपनी जांच पड़ताल जरूर कीजिएगा और बैकग्राउंड वेरीफाई कीजिएगा, उसी के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे आउट। थैंक्स अ लॉट।